नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हमारी विरासत में और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आपको ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि अगर आप साल भर तक हर रोज एक नई मस्जिद में नमाज अदा करना चाहें तो आप एक शहर में रहकर ही कर सकते हैं। जी हाँ, भोपाल ऐसा शहर है जहां एशिया की सबसे छोटी मस्जिद से लेकर एशिया की छठी सबसे बड़ी मस्जिद भी आपको मिलेगी। द रॉयल जर्नी ऑफ भोपाल के लेखक अख्तर हुसैन के अनुसार भोपाल ने 150 बरस पहले ही 365 मस्जिदों का आंकड़ा हासिल कर लिया था। तब इस्लामी देश के किसी भी शहर में भी इतनी मस्जिदें नहीं थी। देखिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। मस्जिदों की गिनती के लिहाज से भारतीय उपमहाद्वीप में आज भोपाल का दूसरा स्थान है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाद यहाँ दरख्तों के नाम पर, बागों के नाम पर, औरतों के नाम पर मस्जिदें हैं। मस्जिदों में मस्जिद है। ये मस्जिदों का शहर है। 11वीं सदी की शुरुआत में मालवा के परमार वंश के शासक राजा भोज ने भोजपाल नाम की एक बस्ती को आबाद किया था। यही बस्ती बाद में भोपाल के नाम से प्रसिद्ध हुई। राजा भोज के शासनकाल के लगभग 700 साल बाद 17वीं शताब्दी की शुरुआत में एक साहसी अफगान भोपाल आया जिसका नाम था दोस्त मोहम्मद खान। वह अफगानिस्तान की तरह के मीर अजीज का वंशज था और मूल रूप से औरंगजेब की सेना में भर्ती होने की नीयत से आया था। कुछ दिनों उसने दिल्ली में औरंगजेब की सेना में काम भी किया, किंतु वहां एक युवक की हत्या करने के बाद वह वहां से फरार हो गया। वह भागकर मालवा आया और उसने चंदेरी पर सैयद बंधुओं के आक्रमण में हिस्सा लिया। बाद में इस लड़के ने पैसे लेकर लोगों के लिए लड़ना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में दोस्त मोहम्मद को भोपाल की गोंड रानी द्वारा बुलवाया गया और रानी ने मदद के एवज में उसे बैरसिया परगने का मुआवजा गांव दे दिया। रानी की मृत्यु के बाद 1722 में दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल पर कब्जा कर लिया। उसने राजा भोज के टूटे हुए किले के पास भोपाल की 4 दीवारी बनवाई। इसमें 7 दरवाजे बनवाए जो हफ्तों के दिनों के नाम से थे। सन 1726 में दोस्त मोहम्मद खान ने अपनी बीवी फतेह के नाम पर एक किला बनवाया, फतेहगढ़ का किला। इसके मगरबी बुर्ज पर एक मस्जिद बनवाई गई। इस छोटी सी मस्जिद में दोस्त और उसके सुरक्षाकर्मी नमाज अदा किया करते थे। यह एशिया की सबसे छोटी मस्जिद के रूप में जानी जाती है और इसका नाम है 2.5 सीढ़ी की मस्जिद। इसका नाम 2.5 सीढ़ी की मस्जिद क्यों पड़ा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2.5 सीढ़ी आज कहीं भी नज़र नहीं आती। लेकिन शायद जब यह बनी होगी तब 2.5 सीढ़ी जैसी कोई संरचना इससे आवश्यक जुड़ी रही होगी। इसे भोपाल की पहली मस्जिद भी कहते हैं। हालांकि कुछ लोग आलमगीर मस्जिद को भोपाल की पहली मस्जिद कहते हैं। उनका मानना है कि औरंगजेब का जहाँ जहाँ से गुजर हुआ उनके लिए जगह जगह आलमगीर मस्जिदें तामीर की गई और इस लिहाज से इसका नाम पहले ही आना चाहिए। मौखिक इतिहास पर विश्वास न कर यदि तथ्यों के विश्लेषण किया जाए तो 2.5 सीढ़ी की मस्जिद को ही भोपाल की पहली मस्जिद कहा जाएगा। यहीं से शुरू होता है भोपाल में मस्जिदें तामीर करवाने का सिलसिला। दोस्त मोहम्मद खान के बाद एक लंबे वक्फे तक कोई खास निर्माण कार्य नहीं हुआ। बाद में उसके पोते फैज़ मोहम्मद खान ने भोपाल की झील के किनारे कमला महल के पास एक मस्जिद बनवाई जो आज रोज़ा है और इसे मकबरे वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ऐसा स्थान जहाँ मस्जिद और मज़ार साथ में होते हैं उसे रोज़ा कहा जाता है। दोस्त मोहम्मद खान की बहू माजी ममोला जो विवाह के पूर्व हिंदू थी, उन्होंने 3 मस्जिदें बनवाई। इनमें से एक थी तालाब के किनारे स्थित माजी साहिबा कोहना जिसे भोपाल की पहली जामा मस्जिद भी कहा जाता है। दूसरी मस्जिद थी गौहर महल के पास वाली माजी कला और तीसरी इस्लाम नगर जाने वाले रास्ते नबी बाग में। माजी ममोला के बाद 3 नवाब हुए और तीसरे नवाब की बेटी थी कुदसिया बेगम। इनका असल नाम था गौहर आरा। कुदसिया बेगम बहुत धार्मिक थी और उन्होंने पहली बार मक्का मदीना में हाजियों के ठहरने के लिए इंतजाम की पहल की। पुराने भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित जामा मस्जिद का निर्माण कुदसिया बेगम ने ही करवाया था। 1832 में इसका संग बुनियाद रखा गया और इसे मुकम्मल होने में 25 साल लग गए। इस मस्जिद के निर्माण में तब 5,60,521 रुपए खर्च हुए थे। यह मस्जिद बहुत ऊंचे आधार पर बनी है और इस आधार पर कई दुकानों का भी प्रावधान किया गया था। ये दुकानें आज भी लगती हैं और मस्जिद के इर्द गिर्द एक रंग बिरंगी दुनिया का एहसास दिलाती हैं। जामा मस्जिद के आधार पर फूल पत्तियों की घुमावदार आकृतियों हिंदू स्थापत्य शैली का प्रभाव स्पष्ट करती है। यह मस्जिद एक तरह से भोपाल के स्थापत्य की शुरुआत है। जामा मस्जिद के दक्षिण पश्चिम की तरफ बामुश्किल 1 मील दूर एक और मस्जिद आपको मिलेगी जिसका नाम है मोती मस्जिद। इसकी संग बुनियाद भी कुदसिया बेगम ने ही रखी थी। बाद में इसे कुदसिया बेगम की बेटी सिकंदर जहां ने मुकम्मल करवाया। सिकंदर जहां का असल नाम मोती बीवी था और इन्हीं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा। इसमें सफ़ेद
संगमरमर और लाल पत्थर का इस्तेमाल भी किया गया है और यह स्थापत्य का बेहद खूबसूरत नमूना है। अब रुख करते हैं भोपाल की सबसे बड़ी मस्जिद यानी ताजुल मस्जिद का। ताजुल मस्जिद का अर्थ है मस्जिदों का ताज। सिकंदर बेगम ने इस मस्जिद को तामीर करवाने का ख्वाब देखा था। दरअसल 1861 के इलाहाबाद दरबार के बाद जब वह दिल्ली गईं तो उन्होंने पाया कि दिल्ली की जामा मस्जिद को ब्रिटिश सेना की घुड़साल में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने अपनी वफादारियों के बदले अंग्रेज़ों से इस मस्जिद को हासिल किया और खुद हाथ बटाते हुए इसकी सफाई करवाकर शाही इमाम की स्थापना की। इस मस्जिद से प्रेरित होकर उन्होंने भोपाल में भी ऐसी ही मस्जिद बनवाना तय किया। सिकंदर जहां का ये ख्वाब उनके जीते जी पूरा नहीं हो पाया तो उनकी बेटी शाहजहां बेगम ने इसे अपना ख्वाब बना लिया। उन्होंने इसका बहुत ही वैज्ञानिक नक्शा तैयार करवाया। ध्वनि तरंग के सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए 21 खाली गुंबदों की एक ऐसी संरचना का मॉडल तैयार किया गया कि मुख्य गुंबद के नीचे खड़े होकर जब इमाम कुछ कहेगा तो उसकी आवाज़ पूरी मस्जिद में गूंजेगी। शाहजहां बेगम ने इस मस्जिद के लिए विदेश से 15 लाख रुपए का पत्थर भी मंगवाया, किंतु चूंकि इसमें अक्सर दिखता था, मौलवियों ने इस पत्थर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। आज भी ऐसे कुछ पत्थर दारुल उलूम में रखे हुए हैं। शाहजहां बेगम का ख्वाब भी अधूरा ही रह गया क्योंकि गाल की कैंसर के चलते उनकी आसमाइक मृत्यु हो गई। इसके बाद सुल्ताना जहां और उनके बेटे भी इस मस्जिद का काम पूरा नहीं करवा सके। आज तो ताजुल मस्जिद हमें दिखाई देती है, उसे बनवाने का श्रेय मौलाना मोहम्मद इमरान को जाता है, जिन्होंने 1970 में इसे मुकम्मल करवाया। यह दिल्ली की जामा मस्जिद की हूबहू नकल है। आज एशिया की छठी सबसे बड़ी मस्जिद है, लेकिन यदि क्षेत्रफल के लिहाज से देखें और इसके मूल नक्शे के हिसाब से वजू के लिए बने 800 फीट के मोतिया तालाब को भी इसमें शामिल कर लें तो बकौल अख्तर हुसैन के यहाँ ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। भोपाल की कुछ और कदीमी मस्जिदें हैं जो देखने लायक हैं, जैसे अहमदाबाद पहले स्थित सोफिया मस्जिद। ये संभवतः भारत की पहली एक मीनार मस्जिद है। इकबाल मैदान के पास छोटी सी झक सफ़ेद हीरा मस्जिद भले ही अपनी और आपका ध्यान आकर्षित ना कर पाए, किंतु शाहजहां बेगम द्वारा बनवाई गई एक ऐसी मस्जिद है जो भोपाल के बाहर टुकड़ों में तैयार की गई थी और यहाँ लाकर इसे जोड़ भर कर दिया गया था। भोपाल में मस्जिदों के बनने का सिलसिला जारी है, लेकिन इसके कदीमी मस्जिदों की बात अलहदा है। इनकी ऊंची ऊंची मीनारों ने कई दौर देखे हैं। इन्होंने कभी इंसानियत को खुद से ऊंचा उठता देखा है तो कभी उसे हैवानियत में तब्दील होते हुए। लेकिन ये गुंबद, ये मीनारें, ये मस्जिदें सदियों से एक पैगाम दे रही हैं और वह है पैगाम इंसानियत का। ऐसी ही अनसुनी सच्चाई तक हम आपको ले जाते रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए तहकीकात न्यूज़। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं और खबरों को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।